नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ हॉरर, हॉरर कॉमेडी और माइथोलॉजी के बारे में। आज की जो कहानी है वो इंस्टाग्राम पे हमारे एक फॉलोअर ने भेजी है, मोना जी ने। ये कहानी दिल्ली की है और ये कहानी जब मैंने सुनी मैं बहुत ही अचंभित हो गया कि ये क्या था। बिना टाइम वेस्ट करे कहानी पे शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 40 साल पहले, जब मोना जी का जन्म हुआ। अपने घर में सबसे बड़े बच्चे हैं। उनके जन्म होने के कुछ टाइम बाद उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ। 18 साल की उम्र तक सब ठीक चल रहा था। मोना जी ने बताया कि वो घर में बस थोड़ा नेगेटिविटी फील करती थी, पर उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। 18 साल का होने के बाद उन्होंने सोचा ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली से बाहर कहीं और जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने जहाँ पे भी ट्राई किया वहां पे कुछ ना कुछ बात होती रही। कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता था, तो कहीं पे सिलेक्शन हुआ भी तो उनका जाने का नहीं हो पाया। इन सब चीजों से थक के उन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली में ही ग्रेजुएशन पूरी कर लेती हूँ। जब उनकी ग्रेजुएशन हुई उसके कुछ टाइम बाद उनकी जॉब लग गई। जब उनकी जॉब लगी तो उनके एक मित्र बने, अमित। एक दिन ऑफिस के बाद अमित ने बोला कि मोना चलो मंदिर चलते हैं, पास में एक शिव जी का मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है, तो एक बार उधर जाके मत्था टेक के आ जाते हैं। मुझे मोना जी ने बताया कि उस समय 21-22 साल की उम्र में पहली बार वो मंदिर गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके घर में दिवाली की पूजा नहीं होती थी? जिसमें उन्होंने बोला कि दिवाली की पूजा छोड़ो, आज तक हमारे घर में भगवान जी की फोटो भी नहीं थी। और मेरे को बचपन में बहुत अटपटा लगता था, मैं पूछती भी थी अपने मम्मी पापा से, बट कभी उसका मेरे को ठीक से जवाब नहीं दिया और डांट दिया करते थे। उन्होंने बताया कि जब वो मंदिर गए तो मंदिर जाते उनको बहुत लाइट फील हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लगा। मंदिर में जाके पंडित जी से मिले। पंडित जी ने उनको भस्म दी और गंगा जल दिया। भस्म और गंगा जल को ग्रहण करने के बाद उन्हें काफी लाइट फील हुआ, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपने दोस्त अमित को बताया कि देखो मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है। उनके मित्र ने बोला देखो मंदिर आके तो हर किसी को अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। जैसे ही वो मंदिर से वापस घर पे आई, घर पे आते ही उन्हें वापस वैसा ही बंद बंद सा फील होने लगा, नेगेटिविटी आने लगी। उनको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने 1-2 दिन उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके एक हफ्ते बाद वो वापस उस मंदिर में गई, वापस वही भस्म खाई और गंगा जल पिया। पूरे टाइम उनको बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही घर में आते उन्हें वापस वही नेगेटिव नेगेटिव सा फील होने लग जाता। एक दिन उन्होंने सोचा कि वो जाके मंदिर में पंडित जी को बताएंगे कि उन्हें घर में बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है। जैसे ही वो पंडित जी के पास गई, उन्होंने बताया पंडित जी को कि मेरे को मेरे घर में लगता है कुछ अजीब है, कुछ नेगेटिव है। तो पंडित जी ने कहा कि ये आप भस्म ले जाओ और साथ में गंगा जल ले जाओ। भस्म को खाने में मिला देना और गंगा जल को ऊपर पानी की टंकी में डाल देना। घर में कुछ भी नेगेटिव होगा तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने भी सोचा कि सही है, इस बहाने घर में शुद्धि भी हो जाएगी। घर जाके उन्होंने खाने में भस्म मिला दी बिना किसी के देखे और ऊपर टंकी में जाके पानी मिला दिया। और आप मानेंगे नहीं उस रात क्या हुआ। मोना जी ने मुझे बताया कि उस रात को जब उन्होंने सब कुछ किया उसके बाद उनके घर में उनकी उनके मम्मी पापा और बहन से लड़ाई हो गई। ऐसी लड़ाई हुई और बात इतनी बढ़ गई आगे कि खाना सारा उन्होंने फेंक दिया, खाया नहीं। और जो पानी की टंकी थी वो भी खाली कर दी किसी रीजन के चलते। उनको बड़ा अजीब लगा कि कभी ऐसा हुआ नहीं, और आज जिस दिन मैंने भस्म मिलाई और पानी की टंकी में पानी मिलाया उस दिन ऐसा हो रहा है। तो मैंने पूछा फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया वो छत पे खड़े होकर अपने दोस्त अमित से बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि घर में क्या क्या हुआ है। उन्होंने मैं बताया कि कोई तरीका नहीं था आज तक कि कोई मेरी बात सुन सके। मैं बहुत ही अलग खड़े होकर बात कर रही थी ताकि किसी को आवाज ना आए। जैसे ही वो घर में नीचे गई, उनकी मदर उनके पास आके बोलती हैं बात कर ली अपने दोस्त से, बता दिया भस्म मिलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही उसका पानी का फायदा हुआ। ये सुन के वो हैरान हो गई। अगले ही दिन वो गई पंडित जी के पास, उन्होंने पंडित जी को पूरी कहानी बताई। पंडित जी ने वो सुनकर बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको एक बाबा जी हैं जो उनके गुरु जी थे, उनसे मिलवाता हूँ कि गुरु जी आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि क्या है और क्या दिक्कत नहीं है। उनका उस समय मौका पड़ा नहीं गुरु जी से मिलने का। उसके एक हफ्ते बाद जब वो गुरु जी से मिली, गुरु जी ने उनको देखते ही बोला कि तुम्हारे घर में दोष है, पितृ दोष है। तुम्हारे घर के पितृ तुमसे बहुत ज्यादा रूठे हुए हैं और वो इतना रूठ गए हैं कि वो तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहते हैं।
तब मोना जी ने पूछा कि इसका कोई तरीका है जिससे मैं उनको शांत कर सकूं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े ही उनको जगह देंगे, तब जाके उनका गुस्सा शांत होगा, वरना नहीं होगा। वो घर आई, घर आके उन्होंने बात करी अपने घर वालों से, तो घर वालों ने इस चीज़ को मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, पंडितों की बातों में मत आओ, तुम किसी भी बहकावे में आ रहे हो, उनको बोल दिया। 1-2 दिन बाद वो वापस गई गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उनको कुछ ऐसा और बताया जो उसको सुन के वो हैरान हो गई। गुरुजी ने उनको बताया कि बेटा, जिस दिन तू पैदा हुई थी, तू तब से ही पोजेस थी। आप समझ सकते हैं, वो 21-22 साल की उम्र तक पोजेस थी, उनको मालूम ही नहीं था। उन्होंने गुरुजी से बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि कभी देखो अजीब नहीं लगा कि ये तेरी दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चली, ना ही तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हारी बनती है, जबकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टिल तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं बनती, ना तुम्हारी कभी दोस्ती लंबी टिकी है। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इतने सालों में मेरा ना कोई एक अच्छा दोस्त बना, ना मेरी किसी रिश्तेदार से बनती। मेरे माँ बाप ने सबसे लड़ाइयाँ कर रखी हैं। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बताया जिस दिन तूने भस्म खाई थी और गंगा जल पिया था, उस दिन तेरे ऊपर से वो चीज़ कट गई थी, तेरे ऊपर से वो पोजीशन कट गया था। पर तेरे घर वाले पोजेस्ड है और वो मंदिर जाना नहीं चाहता, वो भस्म और गंगा जल को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तू लेकर भी जाएगी तो उसको पता लग जाएगा जो तुम्हारे घर में पितर है। तो उन्होंने पूछा कि अब मैं क्या करूं इसका? तो उन्होंने कहा एक बार बालाजी के मेहंदीपुर बालाजी जाकर देखो। वो मेहंदीपुर बालाजी जाने की ट्राई किया उन्होंने अपने घर पे बिना बताए, पर कुछ ना कुछ रीज़न के चक्कर में वो मेहंदीपुर बालाजी भी नहीं जा पाई। जब वो मेरे को ये सब कुछ बता रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि कभी आपने ये नहीं सोचा कि घर से शिफ्ट हो जाऊं बाहर, ताकि घर वालों से दूर रहूंगी तो मेरे ऊपर असर कम रहेगा, मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा पाऊंगी? तब मोना जी ने मुझे बताया कि उन्होंने एक बार कोशिश करी थी, उन्होंने अपने लिए फ्लैट वगैरह भी देखा, सब कर लिया था और उनकी फाइनेंस भी सही चल रही थी, जॉब अच्छी चल रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि जॉब पे ये था कि उनकी बॉस से उनकी बहुत अच्छी बनती थी, उनका काम वो बहुत अच्छे से कर रही थी, पर कैसे ना कैसे उनकी मदर को पता लग गया कि वो घर छोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने जब फ्लैट का ऑलमोस्ट फाइनल करने वाली थी, उसके नेक्स्ट डे ही उनके बॉस ने उनको नोटिस दे दिया कि तुम 1 महीने और काम कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने रीज़न मांगा तो उन्होंने कह दिया कि हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया, और उनके बॉस ने भी उनसे बात करना बंद कर दी। जब उन्होंने गुरुजी से वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करी, गुरुजी से मिलने की कोशिश करी, उनसे मिलना हो नहीं पाया। आज भी वो गुरुजी से नहीं मिल पाई है। इस बात से परेशान होके उन्होंने एक दिन आकर गुस्से में अपने घर में अपनी मदर और फादर को बोल दिया कि अगर तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे तो मैं किसी अघोरी को बुलाकर सब कुछ बंदवा दूंगी। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन उन्होंने ये बात बोली, उसके 1-2 दिन बाद ही उनको एक अच्छा इंटरव्यू हुआ, उनकी जॉब लग गई। पर अब वो जॉब जो थी वो वर्क फ्रॉम होम हो गई। कहते हैं कि जो भी चीज़ है, जो भी पितर है, जो भी ताकत आत्मा है, वो इतनी ताकतवर है कि वो मेरे को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती। वो चाहती है मैं घर में ही रहूँ, उसकी नज़रों के सामने रहूँ। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, मैं एक दूसरा पीजी ले लेती हूँ जहाँ पे वाईफाई भी होगा, सब कुछ होगा, मैं वहाँ बैठ के काम कर लिया करूँगी, वहाँ रह लिया करूँगी। उन्होंने सोचा ही था, उसके कुछ टाइम बाद उनको बैक में दर्द होना शुरू हो गया। जब वो दर्द बढ़ता गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप घर के अलावा कहीं और बाहर रहेंगे तो आपको इशू हो सकता है, क्योंकि कभी कभार चलने में दिक्कत होगी आपको। और उनको दिक्कत शुरू हो गई। डॉक्टर के यहाँ से वापस आने के बाद उनकी मदर ने उनको बोला कि बेटा तू बाहर पीजी में रहने का सोच रही थी, कहीं जाने का सोच रही थी? उनकी मदर ने बोला कि बेटा तू बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती, तेरी अगर हालत ज़्यादा खराब हुई तो तेरा ध्यान कौन रखेगा, हम कम से कम ध्यान तो रख लेंगे। ये सुन के वो ऑर्डर दी। आज 40 साल हो गए, उनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि जिसके साथ भी वो शादी करना चाहती उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता, उनसे लड़ाइयाँ हो जाती, उनकी फैमिली से कुछ अनबन हो जाती कि उस चक्कर में कभी बात आगे नहीं बढ़ती। वो आज भी इसी चीज़ को लेकर परेशान है, घर में सब पोजेस्ड है, और उन्होंने मेरे से मदद मांगी। मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था मैंने उनको बताया कि आप ये चीज़ें करो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए वो बेल बटन दबाना ना भूलें। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कहानी सुनाऊँ,
तो नीचे एक ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी पूरी कहानी सुनूंगा और उसको चैनल पे प्रेजेंट करूंगा और आपके कमेंट को पिन कर दूंगा।